हेलो, हाय, आई एम जसप्रीत मैम। विशेष क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने ग्रामर सेक्शन के 10 सेंटेंस टॉपिक को लेके चल रहे थे। आज हम उसी के क्रम में ग्रामर के 10 सेंटेंस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि हम अंडरस्टूड कराएंगे एंड रिमाइंड कराएंगे कि बैक क्लासेस में हमने क्या क्या आपको शेयर किया था। ठीक है, तो 2 सेंटेंस के मीनिंग को मैंने एक्सप्लेन किया था। आज हम फिर से उसी चीज़ों को आपके सामने फिर रिमाइंड कराना चाहते हैं कि सेंटेंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेंटेंस। सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये हो गया कि जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकले, जो मीनिंगफुल हो, वो हमारा सेंटेंस है। आज हम उसी क्रम में आपको इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। आइए जानते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। मेनली देयर आर 3 kinds, more types of the more, but mainly 3 type of the sentence is shared in front of you. Okay, आइए जानते हैं। पहला हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। ये हमारे क्या है, सेंटेंस के टाइप है। हम एक एक करके बैक टू बैक आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि ये क्या है और कैसे ग्रामर सेक्शन में एक ग्रामेटिकल फॉर्म में यूज किया जाता है। विदाउट सेंटेंस वी कैन नॉट करेक्ट फॉर्म द एरर एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड मोर टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज अटेम्प्ट टू यू। ओके, तो सिंपल सेंटेंस जान लेते हैं हम कि है क्या ये। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि एटलीस्ट की बात की जाए तो एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। यानी एक कर्ता होना चाहिए और एक क्रिया होनी चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि वह अपना एक पूर्ण अर्थ बताता हो। सबसे मेन टॉपिक जो है कि वो अपना एक पूर्ण अर्थ बताए, वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, एटलीस्ट इसको इन द वे ऑफ इंग्लिश ग्रामर में जाने तो एटलीस्ट एक क्लॉज होनी चाहिए उसमें, ठीक है, जो कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करे आपके सामने। ठीक है, क्या कि वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए और अपने थॉट्स को एटलीस्ट वो कंप्लीट करता हुआ हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ओके, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक करके इसको जाने। जैसे कि आई लाइक टू ईट एप्पल। ठीक है, आई लाइक क्या है, एक क्या है, क्रिया है। आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता। एक आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और लाइक हमारा क्रिया है। ठीक है, एन एप्पल, ठीक है, हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है, जो लाइक करना, एटलीस्ट मैंने बोला था कि सिंपल सेंटेंस होने के लिए जो शर्तें दी गई हैं वो कम से कम एक क्लास में वर्ब होनी चाहिए और एटलीस्ट एक सब्जेक्ट होना चाहिए और अपने अर्थ को पूरा करता हो। तो जाहिर सी बात है, आई लाइक ईट एन एप्पल, तो ईट भी एक प्रकार की क्या है, क्रिया है। ठीक है, खाना भी तो एक क्रिया है और लाइक करना भी एक क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो इसमें एटलीस्ट की बात कम से कम एक होना चाहिए वर्ब, सब्जेक्ट तो होगा ही। ठीक है, तो अपने मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, मीनिंगफुल बना रहा है, तो ये हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस। आइए दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से हम जाने कि और भी आपको क्लियरिफाइड हो जाएगा कि वाकई में सिंपल सेंटेंस क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल हैगा कि आई विल गो टू मार्केट बाय परचेजिंग द क्या, अ बैग या पेंसिल, पेन, कुछ भी कह लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्रियाएं एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, लेकिन उससे कम नहीं होनी चाहिए। उसकी जो कंडीशंस दी गई हैं, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट एंड वर्ब होनी चाहिए और वो मीनिंगफुल बनाता हो। ठीक है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। हम अपनी अगली कक्षा में आपको इसके अगले टाइप्स को लेकर के उपस्थित होंगे। बहुत सारा प्यार दीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।